सो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आज का कुछ प्लान ऐसा कि आज कॉलेज जाने वाली हूँ। ऐसे तो मैम ने हमें फालतू में ही बुलाया है कोई बच्चे आने वाले हैं नहीं, लेकिन हम लोग क्यों जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता है। तो चलो चलते हैं कॉलेज फ़िलहाल। तो फ़िलहाल हम लोग बैठे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। एंड ये देखो, ये मॉडल बने हुए हैं। एंड डोंट वरी, मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी मुझे पता है कि आपको नहीं दिखाना है। ये लग रहा फालतू में नहीं है। ये ऐसा है, कैमरा इस साइड है। हाँ, मेरे को दिखाए ना, मैं भी कुछ नहीं करने वाली, मेरे पापा ही कुछ करेंगे, फिर मेरे को मत बोलना। वही तो, इनके पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है ना, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते हम। और खुशी के पापा जब गुस्सा होते हैं तो फिर खुशी ने बताया ही नहीं कुछ। पूरी कायनात, पूरी बालाघाट को हिला के रख दे। मैं बालाघाट क्यों बोल रही हूँ यार, पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे वो। और जहाँ तक मेरे पापा की बात है, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी स्ट्रिक्ट होगी। नहीं, मम्मी भी स्ट्रिक्ट नहीं है, दोनों नॉर्मल है। मैं समझ ही नहीं पाती कई बार कि सबसे ज़्यादा काइंड हार्टेड कौन है हमारे घर में, मैं या फिर मेरे पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स यार, मतलब बहुत ही, मुझे बाकी एज़ कंपेयर करूँ ना तो मुझे बहुत सही लगते हैं। बस वो बात अलग है कि मुझे बाहर निकलने नहीं देते रात में अकेले। अब वो एक सेफ्टी इशू के कारण बोलते हो कि वो मेरे को हो चाहे हमारे घर में कोई भी हो, रात में नहीं निकलते ज़्यादा। क्योंकि मेरे पापा मुझे कहते हैं कि दिन अपना होता है और रात पराई होती है। तो फ़िलहाल अभी अपन चलते हैं। मैम आई नहीं है तो मैं फ़िलहाल आपको ये दिखा सकती हूँ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है। और वो मैम का नाम देखो, वहाँ पे डॉक्टर श्वेता मोर। सारा काम हो चुका है एंड हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे की ओर। एंड रोशनी आने वाली है, तो देखो कब आती है वो। बाय द वे, मेरी मम्मी ने इसके लिए कुछ रखाया है, तो उसको दिखाते हैं फिर। वैसे तो मैं उसे पहनाना चाहती थी वो, लेकिन मैं उसे पहना नहीं पाऊँगी। तो खैर अभी चलो नीचे पहुँच गई हूँ मैं। अब ये रखते हैं तो प्रिंसिपल मैम का सामना कभी भी हो जाता है भाई। सो बात ये है कि रोशनी आई नहीं, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। उससे थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो नहीं आएगी, लेकिन अब ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, अब देखो क्या होता है। मैं अब पीजी कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि मोनिका दीदी ने बोला था कि वो आएंगे। अब देखो ऐसे करके रख रहा हूँ यार, कभी दिखा। जैसे हम कैमरामैन बन हाँ, जाएंगे, तुम आप बात करते रहना। कभी और, हाँ, कभी और, बट आज नहीं। आज इनको पीजी कॉलेज जाना है। चलो चलते हैं। तो मैं कॉलेज गई थी, वहाँ पे ऑफकोर्स मम्मी ने फालतू में ही बुलाया था हमको। एंड हाँ, मैं अभी घर आ चुकी हूँ और धूप बहुत बढ़ गई है। अभी धूप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। बताएं कि कैसे है ना, मौसम चेंज होते रहते हैं, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी धूप, कभी बारिश, कभी कुछ भी होता है। एक मौसम टिका क्यों नहीं रह सकता, ये भी मेरी लाइफ की तरह है। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को। बात ये है कि हमारी छुट्टी लग चुकी है 1 वीक की, और ऑफकोर्स मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़े डिस्टर्बेंस आएंगे ही। बट इनको मद्देनज़र ना रखते हुए हम अपने टॉपिक में बात करते हैं। हमारा बात ये है कि ना, सामने एक बच्चा है जो कि बात कर रहा है और मुझे ब्लॉग रिकॉर्ड करने नहीं मिल रहा है। गाड़ियाँ भी बहुत आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा है। बाय द वे, मुझे बच्चे पसंद नहीं। मैं इसको रखूँगी वहाँ पे। वो बच्चा मुझे देख के और ज़्यादा वो कर रहा है, बट इसको वहाँ पे ले जाते हैं। तो नीचे ना कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस था, तो मैंने सोचा ऊपर चलते हैं, जो साइड करना ज़रूरी है। तो हाँ, मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ एंड भाई इतना हैट्रिक था क्योंकि इतनी धूप बढ़ गई है। और मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं आकाशवाणी में इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो असली में होता क्या है कि मैं ना कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप नहीं कर रही हूँ, मुझे एक्चुअल में अपनी इंटर्नशिप करनी है। कि आकाशवाणी में होता है कैसे, एज आरजे मुझे रेडियो जॉकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है एज अ इंटर्नशिप में। तो बस मैं वो करना चाहती हूँ। तो वो लोग मुझे क्या समझ रहे कि जो नॉर्मल बच्चे आते हैं, जो कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आते हैं, वैसे ही बच्चा ये।
लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ कि नहीं, मुझे एक्चुअल में नॉलेज लेना है, बिकॉज 100 में से 1 बच्चे रहते हैं ना ऐसे। एंड बाय द वे देखो मुझे पिंपल हो गया है। ज़िंदगी में एक कम दुख तो जो एक दुख और आ गया पिंपल के तरह। तो हाँ, ये बात इसकी वजह से मैं आकाशवाणी गई थी, और आकाशवाणी हमारे यहाँ से बहुत दूर है, पता है, कॉलेज से भी बहुत दूर है, एकदम कोंटे में बना हुआ है वो आकाशवाणी। दैट्स वाई मैं थक गई हूँ थोड़ा। एंड मम्मी बोल रही है खाना खा ले, लेकिन मुझे भी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आज का मैंने इंट्रो पार्ट सुबह रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मुझे ना, जब से मैं घर में रहती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसा लगता है जैसे कि मान लो किसी ने मुझे बहुत ज़बरदस्ती बांध के रखा है। अब मैं बहुत वीक फील करती हूँ घर में, पता नहीं, क्योंकि यहाँ की एनर्जी वैसी है। बट जो भी होगा, बट मुझे घर में उतना अच्छा लगता है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि सबसे अच्छा मुझे घर में रहना लगता है। मैं नहीं चाहती कि मैं बाहर निकलूँ। मैं इनफैक्ट मैं अगर काम में ढूंढ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि वर्क फ्रॉम कोई ऑनलाइन काम मिल जाए, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, तो मुझे बाहर जाना पड़ता ही है। एंड मैं ऑनलाइन काम भी ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए, बट नहीं मिल पा रहा है मुझे। भाई कोई भी काम मिल जाए भाई, अब से बड़ी स्किल भी तो होनी चाहिए आपके पास। भाई मैं सोच रही हूँ आकाशवाणी में इंटर्नशिप के लिए मौका मिल जाए मुझे, आरजे के लिए, तो मज़ा आ जाएगा। वैसे भी बोलने की एबिलिटी तो है ही मेरे पास, मैं तो भाई पैदाइशी भी लाइक कि फ्लुएंटली मैं बोल सकती हूँ आराम से। वो बात अलग है कि मैं लोगों के सामने घबराती हूँ, बट वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, और कोई रहेगा भी तो भाई अकेले बोलने में मुझे जितना फ्लुएंट होती हूँ ना मैं, उतना 4 लोगों के सामने बोलने में नहीं होती हूँ। जैसे कि आप देखते हो कैमरे में मैं इतनी बकवास कर लेती हूँ, लेकिन लोगों के सामने मैं बोल ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे लोगों से बोलना ही अच्छा नहीं लगता है। बट स्टिल मैं उनसे कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के कॉलेज की एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, या आई एम। तो फिलहाल छोड़ो, अपन खाना वाना खाते हैं, उसके बाद देखते क्या करना है। तो आई एम सॉरी गाइस, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ना मैं खाना खाने गई नीचे, उसके बाद फिर रोशनी का कॉल आ गया, फिर मैंने उससे बात की, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गई, फिर मैंने उठ के खाना खाया, फिर मैं काम करने लगी। काम जैसे कि चावल बनाना, रोटी आटा गूँथना, पान बड़ी की सब्ज़ी बनाना और बर्तन जमाना, कुछ यही सब काम थे, जिसमें कि समय कैसे बीत गया समझ ही नहीं आया। और उसके बाद फिर मैं चली गई मार्केट में। मार्केट का आपको व्यू दिखाती, बट मेरा फ़ोन घर पे था। वो फ़ोन घर पे इसलिए था क्योंकि ना हमारे यहाँ पे मेरा और मम्मी का एक ही फ़ोन है। हाँ, मतलब मेरी मम्मी का एक और फ़ोन है, लेकिन उसमें ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरी मम्मी के फ़ोन में भी बैलेंस नहीं रहता, मुझे घर पे रखना पड़ता है अपना फ़ोन, इसलिए। तो जो भी है, आज का दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था मेरे लिए, और कल का इससे भी ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।